एक ऐसी ट्रेन जो कि जब जब टनल से गुजरती है तब तक ट्रेन का एक डिब्बा गायब हो जाता है। आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, जानेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ट्रेन ऑफ डेथ मूवी को। ये मूवी ना काफी हॉरर, थ्रिलर और मजेदार है। देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगलों में पेड़ों की कटाई हो रही थी क्योंकि वहां पर रेलवे लाइंस को बिछाया जाना था। अब उसी रात को रहमत नाम का एक शेमन उस जगह पर जाता है और कहता है कि इस जंगलों को मत काटो। अगर इसे काटा जाएगा और रेलवे और टनल्स बनाई जाएगी तो बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन इसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता और उसे वहां से भगा दिया जाता है। खैर, तभी हम दूसरी ओर दो वर्कर्स को देखते हैं जो कि कर्जे में डूबे हुए थे, इसलिए ओवर टाइम करके वो अपना कर्ज चुकाना चाहते थे। देर रात को वो दोनों अकेले ही काम कर रहे थे। अब उसमें से एक वर्कर टनल में जाता है और काफी टाइम होने के बाद भी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए दूसरा वर्कर उसे देखने अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है दोस्तों, क्योंकि वो वर्कर को किसी एंटिटी ने पजेस्ट कर लिया था और वो टनल की छत से चिपका हुआ था। ये देखकर दूसरा वर्कर काफी ज्यादा डर जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी काफी समय आगे की बताई जाती है, जहां हम संकारा नाम के रेलवे स्टेशन को देखते हैं जो आज ही ओपन हुआ था और काफी सारे लोग वहां पर आए हुए थे। ये स्टेशन से जो ट्रेन चलने वाली थी ना, असल में वो टूरिज्म ट्रेन थी जो कि सारे टूरिस्ट को जंगल का एक्सपीरियंस करवाते हुए एक रिजॉर्ट में ले जाएगी। दरअसल वो रिजॉर्ट ही आखिरी स्टॉप होगा। काफी सारे लोग वहां जाने के लिए आए थे क्योंकि ये जगह ही हाल ही में ओपन हुई थी और उसका एक्सपीरियंस एकदम यूनिक होगा, ऐसा रिजॉर्ट वालों का कहना था। खैर, हम दो बहनों को देखते हैं जिसमें से बड़ी बहन का नाम पूर्णिमा और छोटी बहन का नाम केम्बक था। ये दोनों भी इस ट्रेन से सफर करने आए थे और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये ट्रेन 5 टनल से होते हुए डेस्टिनेशन यानी कि रिजॉर्ट पर पहुंचेगी और उन्हें सफर करने में 7 घंटों का समय लगने वाला था। अब ये लोग मस्ती कर रही थी, तभी वो लोग देखती है कि स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में वो सारी औरतें ही थी और वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि इस रेलवे लाइन को बनाते समय टनल्स में बहुत सारे वर्कर्स गायब हो गए थे। लेकिन अथॉरिटी ने उन्हें ढूंढा तक नहीं कि आखिर उन वर्कर्स का क्या हुआ, किसी को कुछ भी पता नहीं था और इसीलिए ये औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी। तभी वहां पर हम सेंटोजो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जिस रिजॉर्ट में टूरिस्ट को जाना था उस रिजॉर्ट का मालिक था और उसने रेलवे लाइन में भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। वो वहां पर अपने असिस्टेंट बारा के साथ आया हुआ था। असल में इन्वेस्टमेंट के बाद बारा ने ही रेलवे का सारा काम संभाला था। अब उन प्रोटेस्टर्स को देख के सांटूजो का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इन औरतों की वजह से उसके रिजॉर्ट की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। साथ ही वहां पर कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आए हुए थे। खैर, वो ट्रेन में बैठ जाता है जिसके बाद ट्रेन का ड्राइवर उन्हें ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और ट्रेन को शुरू कर देता है। तभी हम ट्रेन में वही वर्कर की वाइफ रामला को देखते हैं जो कि कहानी की शुरुआत में जिसे किसी एंटिटी ने पजेस्ट किया था ना, बस उसी वर्कर की वाइफ यहाँ पर ट्रेन में आई हुई थी। अब ट्रेन शुरू होती है और तभी रामला को वही वर्कर दिखाई देता है जो कि उसका हस्बैंड था, जिससे वो उसके पीछे जाने लगती है मगर वो गायब हो चुका था। तभी उसके बारे में वो ट्रेन के वर्कर से पूछने लगती है तो ट्रेन की वर्कर कहती है कि ऐसा कोई भी आदमी उनके स्टाफ में काम नहीं करता। तभी रामला की नजर सेंट्रोजो पर पड़ती है जो कि बिजनेस क्लास में अपने असिस्टेंट वारा के साथ बैठा हुआ था। ये देखकर रामला वहां पर जाने लगती है क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ आखिर क्या हुआ वो उसके बारे में जानना चाहती थी। लेकिन तभी ट्रेन का स्टाफ उसे अंदर जाने से मना कर देता है और कहता है कि इकोनॉमिक क्लास वाले बिजनेस क्लास में नहीं जा सकते। खैर, अंदर हम सैंटोजो को देखते हैं जिसका मूड काफी ज्यादा खराब था और बारह बहाना बना देता है कि वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना, वो इसलिए चल रहा था क्योंकि हमने कुछ वर्कर को काम से निकाल दिया था और उनकी वाइफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही थी। यानी कि बारह कुछ तो छुपा रहा था, वो पूरी इन्फॉर्मेशन सेंटोजो को नहीं दे रहा था।
यानी कि 12 इन रेलवे लाइंस के बारे में और टनल्स के बारे में कुछ तो छुपा रहा था। अब ट्रेन में हम देखते हैं वही दो बहनों को जो कि बातें कर रही थी। तभी बड़ी बहन पूर्णिमा को अचानक से वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। अब पूर्णिमा की सीट कोच नंबर 5 में थी, लेकिन वहां का वॉशरूम काफी ज्यादा बिजी था, इसलिए वो वॉमिटिंग करने कोच नंबर 4 में चली जाती है। अब उसके वहां पर जाते ही ट्रेन टनल में जाती है। वहाँ हम गेम्बा को देखते हैं जो कि अपनी बहन का वेट करती है, लेकिन काफी देर से वो नहीं आई, इसलिए वो खुद भी उसे ढूंढने के लिए कोच नंबर 4 में चली जाती है। अब अंदर हम पूर्णिमा को देखते हैं जो कि वॉमिटिंग कर रही थी। तभी मिरर में हम वही वर्कर की आत्मा को देखते हैं, यानी कि इसे क्लियर हो जाता है कि वो दोनों वर्कर अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर कोच नंबर 5 में हम देखते हैं एक बच्ची को जिसके पास में एक और बच्ची खड़ी थी, इसलिए वो बच्ची उस लड़की के पास जाती है, मगर तभी वो लड़की एक डीमन में बदल जाती है और कोच नंबर 5 में जितने भी लोग थे सबको वो खत्म कर देती है। अब हम देखते हैं कि टनल खत्म हो चुकी है, यानी कि ट्रेन टनल से बाहर आ गई है और सब कुछ एकदम शांत, एकदम नॉर्मल हो गया था। हम देखते हैं कि कैमबक पूर्णिमा के पास जाती है वॉशरूम में और कहती है कि क्या वो ठीक है। वो कहती है कि हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, उसे बस वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। अब कैम्बक कहती है कि चलो रिजल्ट पहुंचते ही हम डॉक्टर से पहले चेकअप करवा देंगे। जिसके बाद वो दोनों कोच नंबर 5 में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि कोच नंबर 5 का पूरा डब्बा ही ट्रेन से अलग हो चुका है, यानी कि वो डब्बा ट्रेन से जुड़ा हुआ नहीं था और वो गायब हो चुका था। इसलिए पूर्णिमा ट्रेन के वर्कर से इस बारे में बात करती है। ये देखते ही वर्कर भी शॉक्ड हो जाता है, मगर सिचुएशन को संभालने के लिए वो कह देता है कि हमें किसी कारणों उस डब्बे को अलग किया है, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करना, वो सारे पैसेंजर भी टाइम पर रिजॉर्ट पर पहुंच जाएंगे। किस्मत अच्छी थी इन दोनों बहनों की कि वक्त रहते ये दोनों उस डब्बे से बाहर आ गई थी, वरना ये दोनों भी ना बचती। खैर वो वर्कर ट्रेन के सारे मेंबर्स को भी सेम बहाना बता देता है, जिससे ट्रेन में कोई भी पैनिक ना करे और सिचुएशन शांत रहे। अब वही दोनों बहनें ट्रेन की कैफे वाला जो एरिया था ना, वहां जाकर बैठे हुए थे। तब फिर से वही बड़ी बहन पूर्णिमा वॉशरूम में जाती है। तब उसका फोन बजता है, जिसे छोटी बहन कैम्बक उठा लेती है। दरअसल फोन डॉक्टर का था और डॉक्टर उसे कहता है कि उसे ऐसे सफर नहीं करना चाहिए, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। यहाँ कैम्बा को पता चलता है कि उसकी बहन को लीवर कैंसर है और वो अपना इलाज पूरा करे बगैर ही यहाँ पर आ गई थी। अब पूर्णिमा जब वापस आती है तो कैम्बर उससे बहुत ज्यादा नाराज थी कि आखिर उसने ऐसी सारी बातें उसे क्यों नहीं बताई। पूर्णिमा कहती है कि अगर वो बताती कि वो उसे जल्दी ही छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी तो वो टूट जाती। और मैं ना अब थक गई हूँ हॉस्पिटल और दवाइयों से, मैं बस अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। इसलिए हम इस रिजॉर्ट में आए हैं ताकि एक अच्छा टाइम साथ में स्पेंड कर सके। लेकिन कैम्बा कहती है कि नहीं, हम रिजॉर्ट जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद तुरंत ही तुम डॉक्टर की सलाह लेना, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। जिससे पूर्णिमा मान जाती है। खैर हम उस वर्कर को देखते हैं जो कि ट्रेन को चेक कर रहा था। तभी वो देखता है कि ट्रेन का इमरजेंसी बटन खराब हो चुका है, जिसपे एक चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था। और वो ये देखकर काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। तभी दूसरा आदमी आकर उससे पूछता है कि ये सब आगे क्या चल रहा है। तब वो वर्कर उसे बताता है कि हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सारे बटर्स खराब हो चुके हैं। साथ ही में वो उसे बताता है कि एक डिब्बा भी गायब हो गया है। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम पैसेंजर्स को संभालो, उन्हें पैनिक मत होने दो। असल में वो खुद भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। अब हम देखते हैं कि सेकंड टनल आ गई थी और ट्रेन सेकंड टनल में एंटर कर जाती है। हम देखते हैं कि कोच नंबर 4 में सभी पैसेंजर्स गाना गा रहे थे, एंटरटेनमेंट दे रहे थे सबको। तभी उसमें से एक आदमी का गला अचानक चोक होने लगता है, वो चोक करने लगता है, जिससे बाकी सारे पैसेंजर्स उसे संभालने लगते हैं। मगर तभी एक औरत को किसी एंटिटी ने पजेस कर लिया और वो सबको कहने लगती है कि उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। और वो एंटिटी फाइनली सबको दिखाई देने लगती है। वो सारे पैसेंजर्स पर हमला कर देती है और वो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी बाहर से कैम्बक ये सब कुछ देख लेती है और वो ये देखते ही पैनिक करने लगती है। तभी टनल खत्म हो जाती है और वो देखते हैं कि वो डब्बा भी ट्रेन से अलग हो चुका है और वही पीछे टनल में छूट गया है।
यहाँ पर कैम्बक और बाकी सारे लोग भी ये सीन देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहां पर सांटोस और उसका असिस्टेंट बारह पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी कैम्बक बताती है कि उसने देखा कि टनल के आते ही वहां पर किसी एंटिटी ने उन्हें पजेस्ट कर लिया और सबको खत्म कर दिया। ये सुनते ही सांटोस शॉक्ड हो जाता है और इस बारे में बारह से पूछता है, मगर बारह अभी भी अपना मुंह नहीं खोलता। तभी रामला वहां पर आ जाती है और यहाँ पर वो सबसे कहती है कि उन्हें ट्रेन को रोक देना चाहिए, क्योंकि टनल के आते ही एक डब्बा ट्रेन से अलग हो जा रहा है। मगर बारह उसे गांव की गवार औरत कहकर बदतमीजी से बात करता है और उसे चुप करवा देता है। मगर सांटोजो को चिंता थी पैसेंजर्स की, क्योंकि अगर एक भी पैसेंजर, एक भी आदमी गायब हुआ तो उसकी रेपुटेशन खत्म हो सकती है। वो बारह को कहता है कि वो कनेक्ट करे ट्रेन के ड्राइवर से और पूछे कि बाकी के डिब्बे आखिर गायब कैसे हुए, कहाँ गए, और पता करे इस बारे में। यानी कि सांटोजो एक अच्छा आदमी था, मगर उसका असिस्टेंट बारह जो था ना, वो काफी ज्यादा चीजें छुपा रहा था और इसीलिए ये सब कुछ चीजें हो रही थी। खैर बारह जाता है आगे बात करने, तभी वो देखता है कि बिजनेस क्लास के जो डब्बे थे ना, उसकी चेयर पर जंगली पौधे उग रहे थे। ये देखकर वो उसे छुपाने की कोशिश करता है और उसे वहां से उखाड़ कर निकाल देता है। अब वो सीधा आगे जाता है और कम्युनिकेट करने वाले वर्कर से बात करता है कि तुम आगे पूछो कि क्या हुआ है। यहाँ पर वो कहता है कि ट्रेन के सारे इमरजेंसी बटन्स खराब हो चुके हैं, साथ ही हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये सुनकर बारह कहता है कि अगर इन सब के बारे में सांट्रोज़ो को पता चलेगा तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा, क्योंकि उसे इन सब चीजों के बारे में पहले पता थी। मगर उसने कुछ पैसों के लालच में आकर इन प्रोजेक्ट को चलने दिया और किसी को कुछ भी नहीं बताया। मगर अब जब सांट्रोज़ो को पता चलेगा तो वो मुझे जॉब से निकाल देगा। खैर वो उस वर्कर से कहता है कि तुम सभी लोगों से एक अग्रीमेंट साइन करवाओ, जिसमें लिखा हो कि कोई भी पैसेंजर यहाँ क्या हुआ उसके बारे में किसी को भी कुछ भी ना बताए। साथ ही में सारे पैसेंजर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देने को भी वो कह देता है। अब यहाँ दूसरा वर्कर था ना, वो डरा हुआ था। वो उसे कहता है कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कोच नंबर 4 के, जब ट्रेन टनल में गई थी ना, बस तब के फुटेज है। वो बारह का वो फुटेज दिखाता है जिसमें वो शैतानी आत्मा साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर बारह भी डर जाता है, मगर अभी भी वो किसी से इस बारे में कुछ भी ना कहने को बोल देता है और वो इन फुटेजेस को डिलीट करने को भी कह देता है। और बारह नहीं चाहता था कि कोई भी इकोनॉमिक क्लास का आदमी बिजनेस क्लास में आए, इसलिए वो सांटोजो को भी आगे ही के कोच में बुलवा लेता है। मगर सांटोजो अपने साथ रामला, पूर्णिमा और कैम्बर को भी ले जाना चाहता था, लेकिन वो वर्कर कहता है कि बिजनेस क्लास में जगह नहीं है, इसलिए सिर्फ आप ही आओ। अब वो वहां सांटोजो जाने लगता है, लेकिन रामला उसे रोकती है और अपने हस्बैंड की फोटो दिखाती है और कहती है कि ये टनल में काम करते थे और उसके बाद से वो वापस नहीं लौटे। आखिर क्या हुआ इनके साथ, मुझे जवाब चाहिए। लेकिन इसके बारे में सांटोजो को भी कुछ नहीं पता था। वो खुद भी ये बात सुनकर शॉक था, क्योंकि बारा ने उसे कभी भी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो कहता है कि अगर उसे इन सब के बारे में पता होता तो वो पहले ही कोई एक्शन जरूर लेता। खैर दूसरी ओर पूर्णिमा जो थी वो असर करती है वर्कर पर और पूछती है कि सच बताओ, क्या ये ट्रेन के डब्बे तुम लोगों ने अलग किए हैं या फिर ये अपने आप गायब हुए हैं। यहाँ ट्रेन का वर्कर कहता है कि ये क्या कोई भी वर्कर नहीं जानता कि आखिर ट्रेन का डब्बा कहाँ गया, क्योंकि चलती हुई ट्रेन से कोई भी डब्बे को ऐसे अलग नहीं किया जा सकता। किसी को भी नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है और पैसेंजर पैनिक ना हो, इसलिए उसने झूठ कहा कि सब कुछ ठीक है और उन्होंने ही डब्बे को अलग किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी टनल आ रही थी। सांटोजो एक वर्कर को लेकर थर्ड कोच में जाने लगता है, जिससे वो पैसेंजर्स को बचा सके। अब वो थर्ड कोच के अंदर जाता ही है कि तभी ट्रेन टनल के अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो सारी आत्माएं उन्हें नजर आने लगती है। वो जल्दी से दूसरे कोच में जाने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग अपनी जगह से हिल तक नहीं पाते। अब सारी एंटिटी उन्हें भी एक एक कर खत्म कर देती है, जिसमें सांटोजो ने अपनी जान गंवा दी थी। अब ये सब होता हुआ पूर्णिमा और वर्कर दोनों ही देख रहे थे, मगर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस कोच का दरवाजा लॉक हो चुका था और उनकी आंखों के सामने ही सब खत्म हो जाते हैं।
अब तक ट्रेन टनल से बाहर आ गई थी और वो डब्बा भी ट्रेन से अलग हो चुका था, गायब हो चुका था। अब ये देखते ही सेकंड टनल के लोग पूछने लगते हैं कि डब्बा कहाँ गायब हो गया, क्योंकि वो लोग बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे और उन्हें इन सब के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। यहाँ पर पूर्णिमा और वर्कर कोई भी जवाब नहीं दे पाते। खैर तभी वहां पर 12 आ जाता है और यहाँ पर ये लोग 12 से कहते हैं कि ट्रेन को रोक दी जाए, वरना नेक्स्ट टनल आते ही ये डब्बा भी गायब हो जाएगा। मगर बारह कहने लगता है कि ये सब उनकी चाल है, वो यहाँ पर बिजनेस क्लास वालों को लूटने के लिए आए हैं। ये लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वो लोग बिजनेस क्लास में जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं उन्हें लूट सके, और ये सारा इल्जाम उन लोगों पर डाल देता है। अब ये सब जानने के बाद बिजनेस क्लास के लोग जो कि अपने साथ में बहुत सारा पैसा लेकर आए थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पूर्णिमा सबको समझाने की कोशिश करती है, मगर एक आदमी बोतल को फोड़कर उन्हें यहाँ से जाने को बोल देता है। अब इसमें बाकी सारे बहुत लोग डर जाते हैं और पूर्णिमा यहाँ उस आदमी को धक्का देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और पूर्णिमा उस बोतल को उठा लेती है। इन सब के बीच 12 जाकर कोच नंबर 1 में बोल देता है, झूठी खबर फैला देता है कि वो लड़की है ना, वो चोर है, उसे इस कोच में आने ना दिया जाए। दूसरी ओर उस कोच में लड़ाई होने लगती है और गलती से बोतल जाकर वो आदमी को लग जाती है, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर सभी लोगों को यकीन आ जाता है कि पूर्णिमा ही ये सब कुछ करवा रही है, इसलिए वो लोग उसे डराने लगते हैं। मगर पूर्णिमा अपनी बहन, वर्कर और रामला को लेकर कोच नंबर 1 में जाने लगती है, लेकिन वो दरवाजा लॉक कर दिया था उन लोगों ने, इसलिए वो वर्कर उसका कांच तोड़कर कोच नंबर 1 में जाने लगता है। अब यहाँ पर ट्रेन तभी टनल के अंदर चली जाती है और कोच नंबर 2 में डीमंस धीरे धीरे हमला कर रहे थे, वो एक एक कर सबको खत्म कर देते हैं। ये देखकर कोच नंबर 1 में बैठे लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पूर्णिमा और वर्कर ने मिलकर 12 को बांध दिया था और यहाँ पर वो लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था उसको बांधकर। जिसके बाद वो लोग 12 से पूछने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इसके पीछे की असली वजह क्या है। जहाँ 12 बताने लगता है कि जब रेलवे की लाइन लग रही थी, बन रही थी, तभी मुझे एक शेमन ने मना किया था कि यहाँ पर ये काम मत करो, क्योंकि जंगल की देवी को ये सब पसंद नहीं। लेकिन मैंने कुछ चंद पैसों की लालच में आकर ये काम किया और मैंने रेलवे लाइन का शॉर्ट रास्ता बनाया। ये रास्ता सेंटूजो ने नहीं बताया था, उसने जो रास्ता बनाया था वो रास्ता जंगल से काफी दूर था, लेकिन मैंने कुछ पैसों की लालच में आकर एक शॉर्टकट वाला रास्ता बनाया और वो पैसे खुद रख लिए। जिसके बाद जो जंगल की देवी थी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अब एक एक करके सबको खत्म कर रही है। अब टनल आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन को रोक दिया जाता है और ये सारे ही लोग 12 को ट्रेन में ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इसकी यही सजा है। वो उसे ट्रेन में ही छोड़कर सारे ही ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। रिसोर्ट अब ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए ये सारे ही पैदल चलकर रिसोर्ट की तरफ जाने की सोचते हैं। वो लोग जंगल के रास्ते जाने लगते हैं और अब अंधेरा काफी ज्यादा हो चुका था। तभी वो टनल में देखते हैं कि बहुत सारी एंटिटीज उनकी तरफ आ रही है और ये सारी एंटिटीज अब टनल के बाहर भी आ रही थी। ये देखकर कैम्बर को रियलाइज होता है कि असल में ये एंटिटीज अंधेरे में ही आती है। टनल में काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए वो तभी अटैक कर रही थी और अब जब बाहर रात हो चुकी है, इसलिए वो सारी एंटिटीज बाहर आ रही है। खैर वो सारी आत्माएं बाहर आकर एक एक को खत्म कर रही थी। यहाँ पर सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। ट्रेन में 12 के पास भी एक एंटिटी आती है और उससे कहती है कि उसे अपने फायदे के लिए जंगल को नहीं काटना था। ये कहते हुए वो 12 को भी खत्म कर देती है। खैर अब हम देखते हैं कि पूर्णिमा और कैम्बर को भी एंटिटी ने पकड़ लिया था और असल में ये फॉरेस्ट की एंटिटी थी जो कि जंगल को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसलिए वो अब हर एक जान के बदले पेड़ बना रही थी। यानी कि वो उन सब पैसेंजर्स को पेड़ में बदल रही थी। ये देखकर अब दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोने लगती है और एक दूसरे को बताती है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करती थी। अब यहाँ पर पूर्णिमा कहती है कि प्लीज उसकी बहन को छोड़ दो, मगर वो एंटिटी यहाँ पर पूर्णिमा को छोड़ देती है और कैम्बक को पेड़ में बदल देती है। और ये सारे टनल्स भी अब तबाह हो चुकी थी और सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद कुछ समय के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पूर्णिमा उसी शेमन के साथ वहां पर आई थी जहाँ उसकी बहन पेड़ में बदल चुकी थी। अब वो उस शेमन से पूछती है कि आखिर उस एंटिटी ने मुझे छोड़ क्यों दिया, मुझे क्यों पेड़ में नहीं बदला।
जहाँ शेमन कहता है कि ये एंटिटी पेड़ में बदल लेती है और जो इंसान के अंदर की चीजें होती है ना, उसी से वो न्यूट्रिशन लेती है। अब उसने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें ब्लड कैंसर होने की वजह से उसे पता था कि तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। अब ये सुनकर पूर्णिमा काफी ज्यादा दुखी होती है और अपनी बहन को याद करती है। वो पेड़ के पास जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी का मैसेज ना काफी ज्यादा अच्छा था कि हमें ऐसे अपने फायदे के लिए जंगलों और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। खैर, कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।